जय श्री महाकाल। आज की शाम सबको खुशियों की शाम। आज की शाम मेरी नेहा के नाम। आज की शाम इंडिया मोस्ट पॉपुलर लोगों के नाम। मैं बहुत सी बार कहीं पे भी जाती तो सब कहते कि माता जी अपने बारे में बताइए, अपने समाज के बारे में बताइए। मेरा समाज कहाँ है? मेरा समाज मेरे गुरु के अंदर ही समाया हुआ है। तो मैं आज गुरु पे बात करूं, चलेगा? और देखिए, इतना मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, हिंदी में ही बात करूंगी। और कुछ यूपी आ जाए, बिहार आ जाए लैंग्वेज में तो संभाल लेना। कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकर लागू पांव, बलहारी गुरु आपके जो गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु वो चीज है जी गोविंद का भी रास्ता बताता है। और हम किन्नर समाज, गुरु चेला परंपरा, गुरु चेला परंपरा को बचाते बचाते, अपनी सभ्यता को बचाते बचाते आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि आज हमारी पहचान है, क्योंकि हमने अपनी सभ्यता को बचाया, उस समाज को बचाया जो समाज आपके बीच में से लुप्त हो चुका था। उस सनातन धर्म को बचाने की हमने कोशिश करी और सौभाग्य हमें मिला लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के जरिए। और उसके जरिए हमें अपनी बात रखने का एक स्टेज मिला। नहीं तो हम वही थे कि घरों से ठुकरा दिया गया और गुरुओं ने हमें अपनाया। जो गुरु करता था वही हमें करना पड़ता था, क्योंकि आपके समाज में भाई है, आपके समाज में पिता है, आपके समाज में पार्टनर है। मेरे समाज में भाई और पार्टनर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, पार्टनर अनदेखे बहुत से समाज हमारे बीच में अपना वो सोच लेते हैं, लेकिन हम आधे अधूरे इंसान। और मैं आज तक यही समझती रही कि जो लिखित है वही ज्ञान है, ये मिथ्या है। ज्ञान सिर्फ 2.5 अक्षरों का है। जिसने ये 2.5 अक्षर पढ़ लिए तो ज्ञानी हो सकता है, क्योंकि शक्ति है तो आदि मैं भी हूं, असत्य है तो उसमें ता मैं भी हूं, अंत है तो उसमें भी आधा मैं हूं। जहां कहते हैं कि पूर्ण इंसान, तुम दो लिंगों को एक कहते हैं कि तराजू का कांटा होता है, वो एक किन्नर होता है। और किन्नर का परिभाषा एक मेरा जैसा इंसान नहीं होता। एक कलम का नाम भी किन्नर ही है। एक किन्नर वो है जिस पे एक तारा बनता है और वो एक तारा बजता है, उसको भी किन्नर कहते हैं। क्योंकि शिव के कंकरों में जो छुपा था उसमें किन्नर भी था। और इस किन्नर को आपने अपने समाज से ऐसे ओझल कर दिया तो हमें नहीं लगा था कि हमारा अस्तित्व भी बचता कि नहीं बचता। 570 साल तो हमने मुगलों का राज देखा, 200 साल के करीब हमने अंग्रेजों का भी देखा, 700 कुछ है हमारे सनातन धर्म में या हमारे हिंदुस्तान में। जब मुगल काल का हमारा इतना ही बता सकते हो लेखा जोखा है 700-800 साल का। इस्लाम का 1600 के करीब पूरा वो है। और उस बीच में एक सभ्यता का पतन होना कम से कम 750 साल बाद पता चलता है कि हमारे बीच में आप लोग हमें हिजड़ा शब्द से ही जानते थे, लेकिन ये भूल गए थे कि जिस रामायण को आप पढ़ते हो उसके अंदर 17 जगह उल्लेख है मेरा। जिस कीदा की कसम खा के आप सत्य और असत्य की बात करते हैं उसके अंदर 2 जगह मैं हूं। और एक जगह तो मैं अपने आराध्य के पुत्र का ही सैया पर लेटने का कारण बनती हूं। और आज का दिन कहते हैं कि माघ पूर्णिमा, आज के दिन
कुंभ मेला यानी कि शाही स्नान भी है वृंदावन में। और ये जो माघ मेला, और आपने माता जी थे जो अभी बता रहे थे कि मेडिटेशन में उसमें शक्ति ने, वो एक कहानी और भी है। मोहिनी ने देवताओं के साथ मिलके इस वृंदावन में ही आज के दिन देवताओं को अमर करने की रणनीति तैयार करी थी। वो कि मोहिनी कौन था? वो मैं ही थी। क्योंकि सागर मंथन अब इसके बाद ही होगा, और सागर मंथन में राहु ने बेईमानी से अमृत कलश छीन लिया था और पाताल में जा चुके थे। और पाताल में जाने के लिए कोई लिंग नहीं होना चाहिए, अभय लिंग ही होना चाहिए, कोई जोड़ा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए फिर किन्नर का ही अपना रूप लेना पड़ा और देवताओं को अमृत और हमने राक्षसों को मदिरा पिलाई। राहु का और हमारा कभी मेल मिला ही नहीं, क्योंकि जब भी कहते कि किन्नर बुध का स्वामी है, जिसका कहते हैं कि राहु खराब होगा तो किन्नर को दान दे दो तो वो उसका बुध सही हो जाता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं तो जाहिल इंसान, जिस इंसान को एक रोटी के लिए रोड पे अपना शरीर बेचना पड़ता, वो वेद कहाँ से सीखता? ये वेद मैंने आप लोगों से ही सीखे। अभी लीडरशिप की बात चल रही थी। लीडरशिप वो है कि जो अपनी ऊर्जा से एक संगठन को लेके चले, उसकी ऊर्जा से हम अपनी लड़ाई जीत सके। लीडरशिप ये नहीं होता कि किसी पे हम अधिकार जमाएं। लीडरशिप ये होता है कि हम किसी चीज को जीत पाए, हम अपने आप को अपना लीडर बना ले, अपना लीडर बना ले और प्रेजेंट करना सीख जाएं, तो कामयाबी बहुत दूर नहीं रहती। कामयाबी के बीच और नाकामयाबी के बीच में आपका प्रेजेंटेशन है। आप इसको करना सीख जाइए, कामयाब हो जाएंगे। उसके लिए पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, समाज को पढ़िए, समाज के विचारों को पढ़िए। बाकी सब रिश्ते आपके साथ बंधे हैं, मजबूरियां हैं, बाप हो बेटे हो, आपके बढ़ते चले जाते हैं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती चली है। लेकिन इस सब चीज़ की जिम्मेदारियां बढ़ाते बढ़ाते आप सोचते हैं कि आपने प्रकृति को क्या दे के जा रहे हैं। इतना सब कुछ प्रकृति से लेते हैं और सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए उसको यूज़ करते और छोड़ देते। आज कोविड है, हमारी कमी, कोई भी वायरस हो रहा, हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं और प्रकृति का नाश हो रहा है। प्रकृति को बचाइए, जल को बचाइए, वायु को बचाइए। यही मैं कह सकूँ कि प्रकृति बचेगी तो इंसानियत बचेगा, और इंसानियत बचेगा तो मेरा देश बचेगा, और देश बचेगा तो शायद तो धर्म पीछे हो गया और देश बड़ा होने लगा है, क्योंकि राजनेता ज़्यादा अपने आप को धर्मात्मा भी मानने लगे हैं। क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेके हम भाई को भाई से बांट रहे हैं, हिंदू को मुसलमान से बांट रहे हैं, सिर्फ छोटी छोटी जरूरतों के लिए। मनुष्यता को बताइए, क्योंकि किन्नर से ज़्यादा कोई भी इंसानियत को नहीं जानता। क्योंकि हमने कभी भी खुशी मांगी तो इंसानों के लिए ही मांगी है। बस इतना कीजिए, इंसानियत बचाई, प्रकृति बचाई, शायद समाज बदल जाए। और नेहा, बहुत अच्छा लगता है कि तुम इतने सारे विद्वानों को एक साथ इकट्ठा कर लेती हो। लीडरशिप तो होनी चाहिए नेहा काला जैसी होनी चाहिए, जो एक रात इतने अपने कहते हैं ना जरूरत के समय को निकाल कर एक साथ आते हैं। मैं पिछली बार आई थी, कुछ चेहरे सुमन मैम मेरी हैं, उनसे पहचान हुई, साल भर बाद मिले। आप भाई से मिले, आचार्य जी से। यहाँ पे देखिए ना क्या क्या है, हास्य कवि हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अब वो त्यागी भाई हुए, मैम है। देखिए जीता जागता है कि नारी शक्ति, उन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि मैं ये भी कर सकती हूँ। माता जी बोलते मेडिटेशन कर सकती हैं, तो कहाँ कह सकते मातृ देवो भवा हम कहते, और माता को ही हम बेचने चालू कर दिया। उस माँ को पुरुष प्रधान देश से आगे निकाल के वासुदेवा कुटुंब तो बहुत अच्छा लगता है। कभी कौशल्या नंदन बन के आगे पुरुष कीजिए और अपनी माताओं को और बहनों को अपने घर से इज्जत देना सीखिए, क्योंकि ये तीन कपड़ा ना मैंने पहना है
और ये 3 कपड़ा सामने जो मेरी माँ पहन रही है, जो जलालत इस पुरुष प्रधान देश में इनको देखती ना, वो मैंने देखी है। और इतना सब कुछ देखने के बाद भी हमारी माताएं आज प्रेजेंट करती है और अपना आप को प्रूफ करती हैं, घर गृहस्थी के बाद भी अपने एक नाम कमाती है। इसी को हिंदुस्तान कह सकते हैं। तो इंडिया मोस्ट पॉपुलर, देखो मैं पता नहीं क्या क्या कह रही, मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन आप सब बोर तो नहीं हो रही ना? क्योंकि पुस्तकों का ज्ञान मुझे नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि इंसान अपना आप को बदलने की कोशिश करे। हम लोगों ने बदला, हमारे 2-3-4 काम ही थे, हमको बहुत लोग अच्छा भी नहीं मानते थे, पैदा करने वाले भी नहीं मानते थे, लेकिन आज देखो हमारे बदलने से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं। तो ये बदलाव भी तो है, ये हिंदुस्तान ही कर सकता है कि प्रतिभा चाहे किसी भी लिंग में हो, प्रतिभा को इज्जत देता है, उसी को हिंदुस्तान कहते हैं। और हिंदुस्तान के मोस्ट पॉपुलर इंसान यहाँ पे है, इससे बड़ी सौभाग्य की क्या बात है। नेहा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तूने मुझे बुलाया, बहुत अच्छा लगा, इतने विद्वानों के बीच में मुझे खड़ा करा। जय श्री महाकाल, मालिक अच्छा रखे, सबकी मनोकामना पूरी करे, काया बनी रहे, कमाने वाले बने रहे, खाने वाले बने रहे, कामयाब हो और हमारे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाओ। जय श्री महाकाल।